मॉर्निंग ये एकाएक क्या हो गया इक्विटी मार्केट में, और आज सुबह भी बिल्कुल लालम लाल संकेत हैं, और मतलब कमोडिटी मार्केट को छोड़ दें तो बाकी सब जगह तो प्रेशर दिख रहा है, क्यों? एब्सोल्युटली, और कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स है जिसकी वजह से आप देख रहे हैं परेशानी आ रही है। सारी ग्लोबल मार्केट्स कमजोर है, जैसा आप हाईलाइट कर रही थी। एक खबर जो आज एशिया के लिए नेगेटिव आई है, ताइवान में एक तीव्र भूकंप आपको आते हुए दिखा है। माना जा रहा है 7.2 से 7.5 ऑन द रिक्टर स्केल ये भूकंप है। इसके साथ ही सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई है। इनफैक्ट जापान के कोस्ट पर कुछ बड़ी लहरें भी आ रही हैं, ऐसी आपको खबर निकल कर आ रही है। और करीब 25 साल बाद इतना सिवियर अर्थक्वेक ताइवान में आते हुए दिखा है, तो वो एक नेगेटिव खबर जरूर है जिसकी वजह से एशिया का सेंटिमेंट इस समय खराब हो रहा है। और देखना पड़ेगा इसका कितना बड़ा इंपैक्ट होता है। ऑलरेडी कुछ प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन की खबर आ रही है, ट्रेन सर्विसेज ताइवान में रोक दी गई हैं। देखते हैं अगर मार्केट पर भी इसका इंपैक्ट आता है कि भी नहीं, बट नॉनदलेस खराब खबर के साथ ही हम दिन की शुरुआत कर रहे हैं जहां तक एशिया का सवाल है। और 25 साल में सबसे खराब अर्थक्वेक आपके लिए ताइवान में अभी अभी आते हुए दिखा है। इसके अलावा लगातार 2 दिनों से अमेरिका का भी मूड खराब हो रहा है, तो इस क्वार्टर की जो शुरुआत हुई है वो अमेरिका के लिए काफी खराब होती हुई दिखी है। परसों 250 अंक फिसला था डाउ, कल शाम 400 अंक लुढ़का है, तो 2 दिन में करीब 650 अंकों की गिरावट आपने डाउ में आती हुई दिख रही है, जो अक्टूबर के बाद सबसे खराब 2 दिन की गिरावट है। तो दिखा रहा है कि ज्यादातर गिरता नहीं है, और 2 दिन के कॉम्बिनेशन में 650 अंक अगर 6 महीने में सबसे खराब है, तो वो दर्शा रहा है कि किस तरह की बाजार की रैली बनी हुई है। नास्डैक में कल ज्यादा गिरावट थी, 1% लुढ़का है। रसल 2000 जो परसों शाम 1% गिरा था, वहां पर कल 0.25% की गिरावट आई, तो 2 दिन में यहां पर भी थोड़ा शार्प फॉल आते हुए दिख रहा है। बाजार थोड़ा एडजस्ट कर रहा है कि शायद रेट कट उस गति से नहीं हो जिस गति से बाजार अब नई उम्मीद लगा रहा था, क्योंकि बॉन्ड यील्ड हम देख रहे हैं लगातार ऊपर आ रही है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड 4.35% के पार है। 5 महीने की ऊंचाई पर आपको यूएस की बॉन्ड यील्ड इस समय आती हुई दिख रही है। कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बाजार को ये रीएडजस्टमेंट करना पड़ रहा है रेट कट होप्स को लेकर। जून की रेट कट उम्मीद बढ़ रही थी, बट उसके बाद हमने देखा एक तो डेटा अभी भी इन्फ्लेशन अड़ियल दिखा रहा है। उसके बाद जेरोम पावेल साहब के कमेंट्स आए थे पिछले हफ्ते, जहां पर उन्होंने कहा कि जल्दबाजी नहीं करेंगे रेट कट में। कल फेड के 2 और सदस्यों ने पब्लिक भाषण दिए हैं और दोनों ने यही बात करी है कि डेटा इस समय दर्शा रहा है कि रेट कट के लिए जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। सब कह रहे हैं कि रेट कट होंगे, बट पहला रेट कट कब होगा उसमें अब थोड़ा कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, और इसलिए हम देख रहे हैं कि बाजार भी शायद मान रहा है कि जून में रेट कट हो नहीं हो। हालांकि 53% एस्टिमेट था कल जून के रेट कट का, वो बढ़कर 61% हो गया है, बट फिर भी एक कंफ्यूजन आ चुका है बाजार में जिसकी वजह से आप सेंटिमेंट पर असर देख रहे हैं। तो यहां से थोड़ा प्रेशर आ रहा है। कल आईटी शेयर्स में थोड़ी ज्यादा गिरावट थी, आईटी स्टॉक्स कल फिसले हैं। सेमीकंडक्टर शेयर्स में कल आपने एक बार गिरावट देखी है। एनवीडिया पिछले कुछ दिनों से ये मुनाफा वसूली दिखा रहा है और ये अब अपने रिकॉर्ड से 10% नीचे आ चुका है। कल टेस्ला के शेयर में 5% की गिरावट आई, क्योंकि इनके जो सेल्स आई हैं वहां पर साल दर साल 8.5% की गिरावट आती हुई दिखी है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हैं जो बाजार पर दबाव डाल रहे हैं। आज एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट आएगा, प्राइवेट सेक्टर के जॉब्स के डेटा आने वाले हैं, उस पर रहेगी नजर। जेरोम पावेल साहब एक और पब्लिक भाषण आज देंगे, तो देखते हैं वहां से क्या कमेंट्स निकल कर आते हैं। बट नेट थोड़ा सेंटिमेंट खराब करने की ही खबर यहां पर आपको आती हुई दिख रही है। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी कल आपने कमजोर एक्शन देखा है। कमोडिटी स्पेस में ऑफ कोर्स जबरदस्त एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। सोना पहली बार $2300 के पार गया है, 7 दिनों में $125 का इंक्रीज है। घरेलू दाम आपको अब 70,000 के करीब आते हुए दिख रहे हैं। तो इंटरनेशनल डोमेस्टिक दोनों मार्केट्स रिकॉर्ड हाई पर सोने की दिख रही हैं। चांदी कल $26 के पार है, 5% की आपने उछाल आती हुई देखी है। एक साल में सबसे बड़ी इंट्राडे बढ़त कल आपने चांदी में आती हुई देखी है। डॉलर इंडेक्स कल 4.5 महीने की ऊंचाई से लुढ़का है, 105 के नीचे आया है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा यहां पर उछाल बन रहा है। मिडिल ईस्ट टेंशन की वजह से कच्चे तेल में लगातार तेजी आप बनते हुए दिख रहे हैं। 5 महीने की ऊंचाई पर है, $89 पर अब आपको ब्रेंट आते हुए दिख रहा है। और आज ओपेक प्लस की भी बैठक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, खबरें हैं, फैक्टर्स हैं जो एक साथ बाजार में इस समय आती हुई दिख रही है। बट नेट थोड़ा सेंटिमेंट नेगेटिव है। थोड़ी आप कैसे कह भी सकते हैं मुनाफा वसूली है, क्योंकि पिछला क्वार्टर शानदार रहा है बाजार के लिए। तो शुरुआत थोड़ी सुस्त नोट पर हुई है, देखते हैं आगे की चाल कैसी रहेगी।